देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम, जैसे कि उनके फ्रोजन शोल्डर हो जाते हैं, आर्थराइटिस की दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी चीज़ों को भी हम ट्रेन कर सकते हैं आपके दूसरे मसल्स को ठीक करके। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसके अंदर आपका न्यूट्रिशन भी इंक्लूड होना चाहिए, आपके सैलड भी इंक्लूड होते हैं, आपका मिल्क, चिकन, एग्स, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। तो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए तो आपके हिसाब से इट इज 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट। तो वो ट्रेनर को 30% वर्कआउट पे तो फुल इन्फ्लुएंस देना ही है। उसके बाद उसके अलावा जो 70% की डाइट है उसकी नॉलेज उसे प्रॉपर होनी जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा। स्वागत है आपका एचपीएम न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपने कीमती समय लगे। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। हाय, मेरा नाम है रिंकू कुमार। आई एम अ जिम ओनर। मेरे दो जिम्स हैं नोएडा में, एक सेक्टर 56 में सेक्टर जिम एंड द अदर वन इज इन सेक्टर 66 द ग्रिप जिम। तो मतलब कैसे आपने अपनी जर्नी की स्टार्ट किया, कैसे आपको लगा कि आपको फिटनेस इंडस्ट्री में जाना है? आई स्टार्टेड यूज्ड टू प्ले अ लॉट व्हेन आई वाज यंग। आफ्टर दैट धीरे धीरे जिम स्टार्ट किए, वर्कआउट करना स्टार्ट किए, डिफरेंट डिफरेंट जिम्स गए। तो उस वजह से फिर धीरे धीरे फिटनेस के इंडस्ट्री इंटरेस्ट जाग गया एंड इट स्लोली बिकेम माई पैशन। तो वो पैशन फॉलो करते करते हम लोगों ने वर्कआउट करना स्टार्ट किया। फिर मैंने अपने फ्रेंड के साथ खोला था पार्टनरशिप में। आफ्टर दैट आई ओन द जिम एंड आफ्टर 8 years वन ऑफ माई फ्रेंड केम अप टू मी, मेरा जिम है यार, तू संभाल ले। अच्छा। सो आई टुक हिज जिम, नाउ आई एम रनिंग बोथ द जिम्स सक्सेसफुली। तो मतलब जैसे एज अ जिम ट्रेनर आपने को कोई क्वालिफिकेशन की भी नीड होती है? जैसे आजकल नॉर्मली हम देखते हैं, जो हमारी जनरेशन है बेसिकली, नॉर्मली सोशल मीडिया का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो लोग क्या करते हैं, 6 महीने जिम गए या 1 ईयर जिम गए, उन्हें लगता है कि ठीक है हमने बॉडी बना ली और 6 महीने साल भर का कोर्स करा तो हम जिम ट्रेनर बन सकते हैं। ये मतलब रियलिटी आए थे आपके Yes, अकॉर्डिंग भी? true. तो मतलब क्या क्वालिफिकेशन की नीड होती है एज अ जिम ट्रेनर? देखिए, एज अ जिम ट्रेनर वी नीड टू बी एक्चुअली ट्रेन्ड अबाउट इट। तो आई हैव पर्सनली डन सर्टिफाइड फिटनेस ट्रेनिंग इन पर्सनल ट्रेनिंग एंड जनरल ट्रेनिंग। आई हैव डन माय क्वालिफिकेशन फ्रॉम ईसा, इट्स अ कैलिफोर्निया कंपनी। एंड उसके बाद फिर मैंने न्यूट्रिशन की कोर्स किया है, डिप्लोमा, एंड एनाबॉलिक्स के ऊपर डिप्लोमा किया है। इसके अंदर इंक्लूड होता है आपका सारा स्टेरॉइड्स। दैट हैज बीन डन फ्रॉम जीएसबी इंस्टीट्यूट इन साकेत। तो एज अ जिम ट्रेनर मतलब जैसे आपने सिर्फ वर्कआउट के लिए ही क्वालिफिकेशन की नीड होती है? क्योंकि जिम ट्रेनर को तो डाइट प्लान का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि वो किसी क्लाइंट को किस तरीके से डाइट बता रहे हैं, या कोई भी पर्सन उनके पास आ रहा है तो किस तरीके से उन्हें अपना रूटीन बता रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ जी, एक्चुअली डाइट प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम्म, और हर एक क्लाइंट डिफरेंट होता है, तो हमें हर एक क्लाइंट के हिसाब से देखना पड़ता है कि किसको कैसी डाइट बना के देनी है, किसको कैसे वर्कआउट कराना है, एवरीथिंग। हम्म, तो वो चैलेंजेस तो हमेशा रहते ही हैं। अगर आपके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन नहीं है, फॉर एग्जाम्पल किसी को कोई इलनेस है, किसी को कोई दिक्कत है, एनीथिंग, पीसीओडी फॉर एग्जाम्पल, तो उनको उनकी डाइट डिफरेंट होगी एक नॉर्मल इंसान से। और एक नॉर्मल इंसान जो वर्कआउट करना आता है बस फिटनेस के लिए, थोड़ी उसकी डाइट थोड़ी अलग होगी। अब किसी का पर्सनलाइज्ड गोल होगा कि नहीं मुझे आई वांट टू बी अ बिगर पर्सन, तो उसकी डाइट अलग होगी। दैट इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू एक्चुअली लर्न। मतलब डाइट का भी बहुत बड़ा रोल होता है और उसके बारे में एज अ ट्रेनर है उसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कहीं ना कहीं। जी, अगर आपको एक अच्छी फिजिक चाहिए तो आपके हिसाब से इट इज 70% डाइट एंड 30% वर्कआउट। तो वो ट्रेनर को 30% वर्कआउट पे तो फुल इन्फ्लुएंस देना ही है। उसके बाद उसके अलावा जो 70% की डाइट है उसकी नॉलेज उसे प्रॉपर होनी जरूरी है। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन तो जैसे आपने जब स्टार्ट किया होगा, इस इंडस्ट्री में आए होंगे नए नए, तो उस टाइम पे आपने काफी सारे चैलेंजेस फेस किए होंगे एज अ जिम ट्रेनर। क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखें तो आजकल क्या होता है कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है, कहीं ना कहीं आपने भी चीज फेस की होगी कि लोग क्या करते हैं, अगर आपने कुछ उन्हें थोड़ा सा भी बोला तो उन्हें लगता है कि ठीक है नहीं, जिम ही खराब है या ट्रेनर ही खराब है। इस तरीके के काफी सारे मिथ्स हैं जो अभी हम सुनने में आते हैं, देखने में आते हैं। डेफिनेटली मैम, ऐसा बहुत हुई है, बहुत इश्यूज हुए हैं, बहुत प्रॉब्लम्स इनिशियली आती थी, अब थोड़ी कम हो गई हैं क्योंकि आज के डेट में थोड़े से लोग सेंसिटिव होने ज़्यादा स्टार्ट हो गए हैं। बट लोगों का पेशेंस थोड़ा कम है। हम अगर उन्हें कुछ बताएं या कुछ करें कि जिम एथिक्स भी सिखाएं फॉलो नॉट, तो वो भड़क जाते हैं। ऐसे में बहुत लड़ाई होती है लोगों की। और डाइट का क्या रोल रहता है इसमें? मतलब डाइट किस तरीके से दी जाती है, किस तरीके से आप डाइट प्लान बताती हो? मैम, डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट, अगेन आई एम सेइंग कि आप किसी भी बॉडी बिल्डर से पूछेंगे, किसी भी अच्छे इंसान से जो क्वालिफाइड है उनसे बोलेंगे तो वो साफ बताएंगे कि डाइट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हर एक इंसान की डाइट प्रेफरेंसेस देख के कि वो वेज है, नॉन वेज है, वेजिटेरियन है, वट एवर इट इज, उनका क्या डेली शेड्यूल है। फॉर एग्जाम्पल ही वर्किंग नाइट शिफ्ट या डे शिफ्ट है या कुछ इवनिंग शिफ्ट टाइप्स है, उनके
उनकी शिफ्ट के हिसाब से, उनका दिनचर्या के हिसाब से हम डाइट प्लान बनाते हैं वैसे, और देन आई गिव इट टू देम। मतलब जैसे नॉर्मली आजकल क्या होता है कि लोग सिर्फ या तो प्रोटीन ही प्रोटीन ले रहे हैं, या लोगों को लगता है ठीक है हमें यही चीज लेनी है। इस तरीके के लोग भी काफी सारे हैं अभी, जो नॉर्मली देखने वाले। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जो प्री वर्कआउट लेते हैं, प्रोटीन वगैरह लेते हैं, तो वो इतने ज्यादा उसे ले लेते हैं, इतना ज्यादा कंज्यूम करते हैं कि फिर जिम में काफी सारी दिक्कतें उन्हें देखने को मिलती है। जैसे काफी बार ऐसा भी देख होता है कि लोगों में कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, या कितनी बार हमने ये भी देखा है कि जिम के दौरान कोई वेट लिफ्ट कर रहा है या बेंच प्रेस कर रहा है, तो उस टाइम पे क्या होता है उन्हें कार्डियक अरेस्ट जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, या हार्ट अटैक जैसा चीजें हो जाती है। तो डेफिनेटली एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। हाँ जी। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस। वैसे ही लोग आजकल प्रॉपर डाइट नहीं खाते, जैसे लोग सिर्फ चिकन खा रहे हैं, फिर सोया खा रहे हैं। एक प्रॉपर बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर आपका न्यूट्रिशन भी इंक्लूड होना चाहिए, आपके सैलेड भी इंक्लूड होते हैं, आपका मिल्क, चिकन, एग्स, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। तो एक प्रॉपर बैलेंस डाइट बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसको उस बैलेंस से ही फॉलो करना, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। अब खाने की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है, वो सब भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। हम चाहे तो चिकन बना सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तेल डाल देते तो फायदा क्या होगा। तो अब पनीर के नाम पे लोग बटर पनीर खाने लगे तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। सही बात है। आपने जो प्री वर्कआउट्स की और इनकी बात की थी, वो जब तक आप प्रॉपरली उसको एक नॉर्मल क्वांटिटी में जो प्रिस्क्राइब होती है उसमें यूज करेंगे तो आपको कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन आप जब उसकी ओवरडोज करेंगे तब इश्यूज आने स्टार्ट होना, क्योंकि बॉडी उसको हैंडल नहीं कर पाती। ओवरडोज तो किसी भी चीज का बेकार ही होता है बॉडी के लिए। डेफिनेटली ये तो हम नॉर्मली देखते हैं, हम नॉर्मली मेडिसिन भी लेते हैं, तो ओवरडोज तो खराब ही है। लेकिन आजकल की जो यंग यूथ है, इन्हें समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है। आजकल लोगों ने, यंग यूथ बेसिकली मैं अगर बात कर रही हूँ, तो स्टेरॉइड्स वगैरह की इंजेक्ट वगैरह करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे काफी सारे साइड इफेक्ट उनकी बॉडी में भी हो रहे हैं, और आगे चल के और ज्यादा दिक्कतें उनको देखने को मिलती है। तो इस तरीके की क्लाइंट के साथ भी आपकी डील हुई है अभी तक? डेफिनेटली कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि बस हमें हमारी हेल्थ के लिए हमें यूज करना हो, तो कोई इंजरी हो उसको रिकवर करना हो, तो वो स्टेरॉइड एक्चुअली में जो बनाए थे वो इसीलिए बनाए थे कि आपकी हेल्थ में कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए, तो आप उसको लीजिए एंड यू विल गेट बेटर। बट अब उसको यूज करना इसलिए स्टार्ट कर दिया लोगों ने कि दे वांट टू जस्ट लुक बिग। उनको बस ये दिखाना है कि नहीं हमारी बल्क है बॉडी में, पावर हो ना हो दैट इज नॉट नीडेड। तो काफी लोग हैं जो यूज करते हैं गलत तरीके से, उनके रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो उन्हें प्रॉब्लम होती है, जैसे हेयर लॉस, एक्ने फॉर एग्जाम्पल। ये तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है। किसी का लिवर खराब हो जाना, किडनी में प्रॉब्लम आ जाना, ये बड़े इफेक्ट्स हैं उसके। वो तब आ जाता है आपका जब आप लोग गलत तरीके से उसको गलत यूज करते हैं और उसके साथ डाइट नहीं मेंटेन करते। बेसिकली स्टेरॉइड्स वगैरह आई थिंक उस तरीके से लिया जाता है जब कोई चीज इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट रिजल्ट के लिए आई थिंक वो चीज यूज की जाती है। क्योंकि अगर हम नॉर्मली करें तो नॉर्मली लोग वेट लिफ्ट करेंगे या नॉर्मली अपनी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे भी काफी फर्क देखने को मिलता है बॉडी में। बट आजकल तो सब चीज इंस्टेंट चाहिए, तो वो चीज थोड़ा सा बेकार है। मैं हमेशा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रेफर करता हूँ कि आप अगर अपनी बॉडी बनाएंगे आप नेचुरली करिए। मैंने भी खूब मेहनत करी है और मैंने सालों भर नेचुरली ही किया है। आई हैव नॉट टेकन एनी स्टेरॉइड्स टिल नाउ। एंड ये पेशेंस लेकिन सब में नहीं होता। सब आजकल की जो जनरेशन है, आजकल का यूथ जो है वो चाहता है कि जल्दी से जल्द, जितना जल्दी रिजल्ट हो सके उतना जल्दी रिजल्ट आ जाए। उसके लिए दे आर अब्यूजिंग स्टेरॉइड्स। वहाँ प्रॉब्लम आती है जब लोगों के प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती हैं, उनकी बॉडी के अंदर इशूज आने स्टार्ट होते हैं। वो सब तरीके उनके खाने पीने और स्टेरॉइड यूज के ऊपर बेस हो जाता है। तो जैसे आज के टाइम पे मतलब सिर्फ हैवी वर्कआउट करने से ही बॉडी बनती है, या उसके अलावा भी और भी काफी सारी चीजें, सिर्फ जैसे जिसने हैवी वर्कआउट करा सिर्फ वही बॉडी बना सकता है? एक सिस्टमैटिक प्रोग्राम होता है वर्कआउट का। आपको किस तरीके से किस चीज को कैसे ट्रेन करना है और आपको कौन सी लिमिट तक लेके जाना है अपना वेट। सिर्फ हेवी नहीं होना चाहिए, इट इज सपोज टू बी बैलेंस प्रॉपर। आपको हर एक बॉडी पार्ट में, आपके 6 बॉडी पार्ट हैं और 6 के 6 बॉडी पार्ट को आपको 6 तरीके से ट्रेन करना है। अब फॉर एग्जाम्पल हाउ वी हैव स्टडीड एंड गुड ट्रेनर विल नो, एक बॉडी पार्ट की 26 वर्कआउट होता है, तो 26 into 6 हमें हर मसल को किस तरीके से ट्रेन करने के तरीके से हिट करना है वो हमें पता होना चाहिए। एंड जैसे हमें पता होगा हम प्रॉपर्ली ट्रेन कर पाएंगे, हम उनकी एक्शन को हिट कर पाएंगे। उनकी पिनिकल्स को ब्रेक करना था हर बार। ये नहीं कि सिर्फ हेवी हेवी कर रहे हैं, गलत फॉर्म जा रही है, गलत पोस्टर जा रहे हैं, उनसे इंजरीज होंगी। तो वो चीज को अवॉइड करने के लिए आपको एक लिमिट से स्टार्ट करना चाहिए और उस लिमिट पे जाके धीरे धीरे उस लिमिट को आगे पुश करना चाहिए, तभी आप आगे परफॉर्म कर पाएंगे, आगे आप इसको एक्सटेंड कर पाएंगे। वर्कआउट और डाइट के अलावा भी काफी सारी चीजें, जैसे नॉर्मली रेस्ट और स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट होती है आई थिंक। जो हाँ, You need at least 7 hours to 8 hours की sleep for a good body to recover properly.
इसके अलावा जैसे काफी बार ऐसा देखा जाता है कि लोग घर में वर्कआउट करते हैं, होम वर्कआउट करते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट होता है या? देखिए, जिनके पास टाइम नहीं है कि हम जिम जा सकें, जिनके पास लाइफ लॉन्ग काम इतना ज़्यादा है, उनका करियर में हेवी है कि वो फिटनेस के लिए अब जा नहीं सकते सेंटर पे। वो घर पे कुछ करना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो घर पे थोड़ा बहुत कि हाँ, हल्का-हल्का कुछ देख के, यूट्यूब पे वीडियोज़ देख के या फिर थोड़ा बहुत नॉलेज लेके 1-2 महीने जिम चले गए, उसके बाद फिर घर पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया। वो उन लोगों के लिए है कि हाँ, रात को 12 बजे मैं फ्री हो रहा हूँ, 10 बजे जिम बंद हो गए, तो हम क्या करें? तो हम रात को 12 बजे कर लेते हैं। इसके अलावा जैसे काफी सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी से रिलेट होती है, काफी सारी प्रॉब्लम्स या बीमारियां हमारी को बॉडी में होती है, तो उसमें भी जिम हेल्प करता है कहीं पे? हाँ, डेफ़िनिटली देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम, जैसे कि लोगों के फ्रोज़न शोल्डर हो जाते हैं, आर्थराइटिस की दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है। ऐसी चीज़ों को भी हम ट्रेन कर सकते हैं आपके दूसरे मसल्स को ठीक करके। आजकल जो सबसे ज़्यादा क्रॉनिक इलनेस है, वो है लोअर बैक पेन, राउंड शोल्डर्स। क्योंकि आप लैपटॉप पे ऐसे करके बैठते हैं, धीरे-धीरे बॉडी का शेप चेंज हो जाती है, तो वो राउंड शोल्डर हो जाता है। उनकी एक्सरसाइज़ से ही बॉडी ठीक हो सकती है। राउंड शोल्डर की एक्सरसाइज प्रॉब्लम हो गई, लोअर बैक की प्रॉब्लम आज की डेट में बहुत ज़्यादा क्रॉनिक है। बहुत ज्यादा नहीं। क्योंकि कोई भी बैठता है नॉर्मल टेढ़े होके बैठे, हमें ड्राइविंग आवर्स इतने ज़्यादा हेवी हो गए हैं आज की डेट में। आप गुड़गाँव से नोएडा आ रहे हैं, आपको 2.5 घंटे चाहिए। सही बात है। तो वो 2.5 घंटे बैठे-बैठे इंसान की कमर में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। उस कमर के दर्द को कैसे खत्म करना है, दैट विल डिपेंड कि आपके ट्रेनर को क्या पता है कि वो कैसे ट्रेन करना चाहिए उसे या नहीं पता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए काफ़ी इलनेस हैं जो आप वर्कआउट करके, जिम करके खत्म कर सकते हैं। इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? डोंट बिलीव इन स्टेरॉइड्स, हैव अ बैलेंस्ड डाइट एंड वर्कआउट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर। वर्कआउट करने से आपकी बॉडी की जो इलनेस और सारी प्रॉब्लम्स है, आप उनको बहुत आराम से खत्म कर सकते हैं। टेक सम टाइम आउट, आप 24 घंटे के अंदर से 1 घंटा निकाल सकते हैं बाहर अपनी लाइफ से, ताकि आप वर्कआउट करें और अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान दें। पैसा हमेशा हमारे साथ नहीं जाएगा, लाइफ स्ट्रॉन्ग बॉडी जाएगी। इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और हमारे दर्शकों को इतना देर। थैंक यू सो मच। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज़, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।